गई तो पूरा फल आपको मिलेगा। तब आप समझ लेना कि हम सही जगह पर हैं। जब तक आपके अंदर परमात्मा से मिलने के लिए, सदगुरु को मिलने के लिए, सत्संग छूटने के लिए अगर आंसू नहीं आते तो आप अधकचरे हैं। रोइए रोइए, पिया आपके साथ है, आपको मिलेगा। अरे जब आप विदा हुई थी ना तब भी तो आप रोई थी। अरे रोना कोई खराब नहीं है, लेकिन ऐसा मत रोइए छाती पीट पीट कर थोड़े से दुख में आप पड़ गए तो रोने लगे। आपको कोई दुख नहीं है, मनुष्य का शरीर है, आप बड़े ही सुंदर हैं, आप बड़े भाग्यशाली हैं। शादी हो गई, पति पत्नी का मिलन हो गया, पति परमेश्वर को रूप दे उसको बदल दीजिए। न तो आप पत्नी हैं न वो पति हैं। जो पति है वो परमेश्वर है और जो आप पत्नी हैं वो लक्ष्मी है। जब लक्ष्मी और नारायण जिस घर में हो फिर उस घर में कमी किस बात की? अरे कमी तो आपने बना ली। पुरुष से आपकी बोली तो तेज हो गई। पुरुष एक कहता है आप दो कहने लगी। वो थोड़ा गर्म है आप ज्यादा गर्म हो गए। आपने अपनी क्रिया खराब कर ली, आपने अपना सिस्टम बिगाड़ लिया। जो सुख होना चाहिए था आप दुख में बदल गई। अरे जब आपको पति रूपी परमेश्वर मिल गया आपको कितना खुश होना चाहिए था। अरे उस पर बुझो जिसका पति चला गया, अब अभी उसके कोई बच्चे भी नहीं है और शादी करना भी दोबारा नहीं चाहती है, उसका पति खत्म हो गया। अब उस पर बुझो कितना बड़ा उसको दुख है। आपको बड़ी सुख है, आपको बहुत बड़ा सुख है, आप बहुत भाग्यशाली हैं। तो विचार करो और वो दुख उनको भी जानो जिनकी शादी नहीं हुई। और क्या कहते हैं भाई बिहार से लाएंगे, कहाँ से लाएंगे, परेशान है। अपने आप रोटी बनाते हैं, बिस्तर अपने आप लगाते हैं। मच्छरदानी कैसे लगाते होंगे? वो तो दो लोगों से लगती है ना, तो कैसे लगाते होंगे? बड़ा मुश्किल है भाई। आप कितना सुखी है, इस सुख का तो चित्रण करिए, इस सुख का गुणगान करिए और इस सुख पर आप खूब हंसिए, प्रसन्न होइए। और परमात्मा नहीं मिला, गुरु नहीं मिला, सत्संग छूट गया, हम नहीं पहुंच पाए, उस पर खूब रोइए, आपका कल्याण हो जाएगा। तो मित्रों पौन घंटा लगभग बात हुई है आपसे। आप भी अगर कोई बात कहना चाहते हैं कहिए। देखिए हम भी एक इंसान हैं, बहुत सी बातें हमने कही, इसमें तमाम सी बातें गलत हो गई होगी। आप बड़े महान हैं, आप धन्य हैं, इतने कामकाजी माहौल में आप आए, आपको हमारा नमन है, वंदन है। आता ही कौन? आप सत्संग सुनने आए, आप बहुत भाग्यशाली हैं। अगर कोई बात गलत हो गई हो तो उसे छोड़ देना मित्रों। यही अगर कोई बात अच्छी हो घर में ले जाना, अपने बच्चों में बताना, प्रेम से रहना। और सबसे बड़ा प्रेम पति पत्नी का जो प्रेम है वो हो ऐसा होना चाहिए। देखिए राम वन को जाते हैं, सीता पीछे पीछे जाती है। अरे ऐसा होना चाहिए प्रेम। आपकी गांठी बंधी होगी ना, किसी पंडित ने गांठी बांधी होगी, इसीलिए तो बांधी होगी भाई उनका साथ देना है। भला बताओ साथ नहीं दे पाती और कहती हमको बीमारी लग गई, कहती हमको परेशानी हो गई, हमारा सिर नहीं ठीक हो रहा, हमारा ये पैर नहीं ठीक हो रहा। भाई आपने तो कहीं पर गड़बड़ है। आप ईमानदारी से काम करिए, बीमारी आपसे कोसों दूर होगी। बीमारी है ही नहीं, कहीं कहीं कोई बीमारी नहीं है। आपके कर्म के अनुसार बीमारी है। बीमारी तीन तरह की मित्रों हुआ करती है। एक बीमारी खान पान से है, आपका डाइजेशन खराब हो गया, आपको बीमारी आ गई, दस्त लग गए, आप खान पान सही कर लीजिए, बीमारी ठीक हो जाएगी। दूसरी बीमारी है वायरस की, आपको वायरस आ गया, आपको बीमारी लग गई, आप दवाई ले लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। तीसरी बीमारी है कर्म की, एक कर्म की भी बीमारी है, आपको सजा दी गई है। वो कर्म की बीमारी कितनी भी आप दवाई खा ले आप दूर नहीं होगी। या तो जितने दिन के लिए बीमारी आई है वो भुगतने के बाद ठीक हो जाएगी, या फिर कोई संत महात्मा, अच्छा आदमी, पवित्र आदमी जिसकी आत्मा पवित्र है, उसने कहीं दुआ दे दी तो आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। आप लोग कहते हैं जो काम दवा कर न सके वो काम दुआ कर देती है, लेकिन आज तो दुआ घर घर बिक रही है, लोग दे रहे हैं। खैर ये सब बातें हैं। आप सभी को हमारा नमन है, वंदन है। आप लोग एक बात प्रेम से बोलेंगे, जय सतगुरुदेव। ये जो सतगुरुदेव है ये नया नाम है, इसको आपको एक बार जरूर लेना है। आपके अंदर पॉजिटिव सोच आएगी और बड़े प्रेम से रहें और जो भी काम करें वो प्रेम से करें। कोई भी काम करें प्रेम से करें। घर में लड़ाई बिल्कुल मत करें। देखिए लड़ाई करोगे तो दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका काम बढ़िया नहीं हो पाएगा। और जब प्रेम से रहेंगे, हंसी खुशी से रहेंगे, मोहब्बत से रहेंगे तो आपका काम बढ़िया होगा, मन लगेगा। जब मन लगेगा तो बेहतर काम होगा, वहाँ सुख चैन होगा। तो ठीक है, 17 तारीख को याद रखिए। हाँ एक विशेष बात यह है, कभी भी ये मत सोचना कि गुरु जी का जब फोन आएंगे तब जाएंगे।
जब हमने फोन किया आप आए, तो आपको जो पुण्य है ना वो आदि हमारे खाते में आ गई कि ना आ गई। आप बगैर फोन करिए, अगर हम कर भी देते हैं, अरे भाई गुरुजी आएंगे जरूर, आप फोन ऑन मत करिए, हमको तो याद है, हमको तो अच्छी बात है। अभी हमने फोन नहीं किया था राजकिशोर जी को, आए है ना राजकिशोर जी? हाँ, फोन नहीं इनको हमने किया था, इनका सवेरे फोन आ गया। जब सवेरे फोन आया तो हमें संकुचित हुआ, दिल में संकुचन होने लगा कि इनको हमने फोन नहीं किया। तो हमने बात बनाई कि आपको खबर नहीं मिली क्या? अरे हमने सोचा तो हमारा कोई शिष्य होगा, कोई होगा ना भक्त, वो कहेगा तो जरूर है। तो हाँ कहा गुरुदेव मिला है, खबर मिली, हमके ठीक आ जाइए। तो इनका फोन आया, बड़ी आत्मा प्रसन्न हुई। जब आत्मा प्रसन्न हुई तो दुआ तो यही है ना, तो मन कहते हैं आप राजी खुशी से रहे, बस यही तो है। आप शराब भी के पास जाएंगे, प्रणाम करेंगे तो कहेगा खुश रहो, जैसे हम तैसे रहो, है ना। जिसके पास जाएंगे वही कहेगा जैसे तैसे रहो। इसलिए संत महात्माओं के नजदीक जाना चाहिए। और वेशभूषा में ज्यादा मत पड़िएगा, वेशभूषा तो अलग है, ज्ञान अलग है। आप बड़े ही धन्य हैं, आप लोग आए और बढ़िया है, प्रसाद लेकर के जाए। और प्रचार जरूर ये करना कि 17 तारीख को जाना। आप लोगों ने सबका प्रचार किया, ढोला नाच नौटंकी का प्रचार किया, बहुत कुछ प्रचार आपने किया, ये भी प्रचार करिएगा। और हाँ ये बात आई कि गलती तो है समय से नहीं, लेकिन ये अभी 8 दिन का बच्चा है, ये सत्संग जो है 8 दिन का बच्चा है। अब 8 दिन के बच्चे से न बैठ पाएगा, लेट भी नहीं सुध पाएगा, तो गलती तो होगी। यानी 8वां है ये जो तारीख है 17 तारीख, ये 8वीं तारीख है। 8 बार ये सत्संग हुआ है, तो 8 दिन का तो बच्चा है ना, सत्संग 8 दिन का, 8 दिन का यानी 8 महीने कहना चाहे 8 दिन का कहो तो कोई बात नहीं, गलती होगी, सुधर जाएगा। बच्चा गिरता है, ये होता है, चलने लगता है, फिर तो मार हेलीकॉप्टर भगाने लगता है, कोई ऐसी बात नहीं। आप सबका सहयोग होगा तो ये सब होगा। आप सभी लोग राजी खुशी से रहें, प्रेम मोहब्बत से रहें। यही जो 3 देव है पृथ्वी पर, यही चाहते हैं। वो 3 देव ब्रह्मा विष्णु महेश मत समझ लेना, एक माता देव है, एक पिता है और एक गुरु है। ये 3 देव आपकी रक्षा करते हैं और आपके सदैव उत्थान के लिए ही बात करते हैं, आपके दुख सुख में शामिल होते हैं। इन 3 के बाद में कोई शामिल होने वाला नहीं है। तो सभी को हमारा नमन वंदन और प्रणाम है। चाहे